बिजनेसमैन का कोई प्रधानमंत्री ने रेल भेल सेल सब कुछ बेच डाला। अब तो मैं मुख्यमंत्री के रूप में अगर बात करना चाहूंगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने लोगों की गरीबों की ज्यादा सुना है। सेंटर के अंदर जो खड़गे साहब जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं अभी। और मैं आपकी व्यक्तिगत राय है या पार्टी की तरफ से कह रहे हैं? ये पार्टी की तरफ से भी कह रहे हैं और व्यक्तिगत भी कह रहे हैं। बट ओडासरा जी सिक्कर का हाबा का के निकलिया, एक तो बाजरा की बोरी निकली, गूदड़ा निकलिया, फावड़ा निकलिया, के निकलिया ले जाता। जो गहलोत जी की योजना है, अशोक गहलोत जी की योजना है। पार्टी ने महिला को टिकट दिया है तो पुनर्जोर पूरी महिला शक्ति, पूरा युवा शक्ति का ये समर्थन रहेगा और हम लोग पूरी शक्ति के साथ अपन कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और ये हमारा महत्वपूर्ण। ये जो टिकट दिया है ना शिखा जी को, तो इसके साथ पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई और शिखा जी को चुनाव जिताएंगे। तो देखो सर, इससे खपा है और किसी ने इससे खपा है कि जो देश के अंदर लोकतंत्र को खराब नष्ट करने के लिए जो ईडी की जो चाल चल रहे हैं, जो भारत देश के अंदर उच्च पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उच्च नेता बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे इस लोकतंत्र को नष्ट किया जाए। इस लोकतंत्र को नष्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जनता जनार्दन है, ये बड़े बड़े को पलटी लगा देती है। तो आप और क्या अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रही है कांग्रेस? देखो कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है। देखो मैं मुख्यमंत्री के रूप में अगर बात करना चाहूंगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने लोगों की गरीबों की ज्यादा सुना है। आज वृद्धावस्था के अंदर जो पेंशन दी जा रही है 1000 रुपए, आज वृद्ध लोग आज अपने छोटे मोटे जैसे मान लो दाढ़ी बनानी होती है, कटिंग करवानी होती है, छोटे मोटे अदर खर्चे होते हैं। आज इस महंगाई के कारण महंगाई इतनी उच्च स्तर पर पहुंच गई है क्योंकि डॉलर देखो कितना 88.83 के ऊपर पहुंच गया और अपना रुपया नीचे गिरता जा रहा है, जिससे कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट होती जा रही है। ये लोगों को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब लोगों को कर्जा बढ़ता हुआ नजर आएगा ना, तब जाके इस अर्थव्यवस्था का मालूम चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस महंगाई को रोकने के लिए इस लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि जब लोकतंत्र बचेगा तभी ये महंगाई घटेगी। आप मेरे क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गया, फिर सेंटर में चले गए। मैंने सीधा क्वेश्चन है गहलोत जी, गहलोत जी के बाद दूसरी प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं आप? देखो गहलोत जी के बाद में वैसे प्रायोरिटी हम जो भी जनता के लिए सेवा का कार्य अच्छा करेगा। सीधा सवाल करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेट सवाल करता हूँ मैं आपसे। ये सवाल आपके विपक्षियों की ओर से उठाया जाता है भाई कांग्रेस जो है वो बिना दूल्हे की बारात है। नहीं कोई वो नहीं है। दूल्हा हमारा अशोक गहलोत ही रहेगा। अच्छा, राज्य के अंदर? हाँ। सेंटर के अंदर जो खड़गे साहब जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं अभी। और मैं आपकी व्यक्तिगत राय है या पार्टी की तरफ से कह रहे हैं? ये पार्टी की तरफ से भी कह रहे हैं और व्यक्तिगत भी कह रहे हैं, क्योंकि खड़गे ही इस देश का अब जो लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी और खड़गे बराबर लगे हुए हैं। तभी प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी जी है। हम तो अभी राहुल गांधी जी के साथ में। खड़गे जी तो भाई अगर उनको बताते पार्टी नेतृत्व में अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो खड़गे जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और अशोक गहलोत जी को गृह मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। और फिर ईडी बीजेपी वालों के साथ में, सबके साथ में लगाएंगे ईडी बाद में, क्योंकि ईडी जो लग रही है वो बीजेपी वालों के क्यों नहीं लग रही? क्या जनता वो थोड़ी है? जनता रोटी खाती है, जनता भी सब जानती है कि जब बीजेपी अभी सत्ता में है सेंटर में, तो उन्होंने कांग्रेस वालों के पीछे लगा रखी है। कांग्रेस वाले आएंगे बट ओडासरा जी सिक्कर का हाबा का के निकलिया, एक तो बाजरा की बोरी निकली, गूदड़ा निकलिया, फावड़ा निकलिया, के निकलिया ले जाता, बड़ा के लेता। ओडासरा जी का के निकलिया, ईडी लगा दी, चारी मेरी ईडी लगा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। शब्द यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सवाल देखो पत्रकार जी, आप पत्रकार मीडिया के माध्यम से मैं एक और कहना चाहूंगा, हम डरने वाले नहीं है, ये देश की जनता है, वो कभी नहीं डरेगी। को एक चीज कहना चाहूंगा, हम किसान के बेटे हैं, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। जो केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लेके आई है ना, हम युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। जितने भी सैनिक थे सब किसान के बेटे थे, किसी बिजनेसमैन का कोई रेल भेल सेल सब कुछ बेच डाला। अब तो किसानों की जमीन के पीछे तुला पड़ा है। किसान की जमीन को कैसे बेचा जाए और किसानों को
तरह से बर्बाद किया जाए, लेकिन किसान एकता जिंदाबाद रहेगी और किसान और अडानी और अंबानी के पीछे बीडी लगाया जाएगा। हाँ, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार है, वो हमेशा गरीबों का साथ देती है और देती रहेगी। कितनी सीटें मान रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की? यानी 190 सीटें कांग्रेस की। 190 सीटें हाँ, कांग्रेस की। बीजेपी के सुपड़ा साहब है, सुपड़ा साहब 10 सीट आएगी। जो गहलोत जी की योजना है, गहलोत जी की योजना, अशोक गहलोत जी की योजना ने जो है ऐसी जो जनता का मन है, बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस को देंगे वोट। अगर 10 भी आ जाए तो आ जाए, बीजेपी की नहीं, सुपड़ा साहब है। सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये महिला, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ये महिला के विरुद्ध कहते हैं, महिला कहते हैं उस मामले खुद के संसदीय क्षेत्र में जब हो गया तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम गहलोत सरकार ही करती है। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। मैडम के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, समाज के नाम पर नहीं लड़ेंगे, धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम विकास के नाम पर छत्तीस कौम के साथ चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज तक धर्म की राजनीति की है, ये धर्म की राजनीति के आडंबर कर करके इस देश को बर्बाद करने में तुला हुआ है। अब हम इस नरेंद्र मोदी को पर्वतशिला पे बैठाएंगे, वहाँ कोई धर्म नहीं चलता। माता जी से बात करते हैं। धरती पे किसान रहेगा। जी आपका शुभ नाम? आपको क्या लग रहा है वर्तमान समय में जो कैलकुलेशन चल रही है वो सही है भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए? देखो, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है चौमू का। हम लोकल क्षेत्र चौमू में खड़े हैं। वर्तमान में तारीख को जो नामांकन होने वाला है उसके बारे में बात करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने महिला को टिकट दिया है, तो पुनर्जोर पूरी महिला शक्ति, पूरा युवा शक्ति का यह समर्थन रहेगा और हम लोग पूरी शक्ति के साथ अपन कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और ये हमारा महत्वपूर्ण। अच्छा माता जी, किसके सपोर्ट में आए हो आज? सपोर्ट में क्या है, मैं तो वैसे ही प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव रही हूँ, सुशीला कुमावत नाम है मेरा। और सपोर्ट क्या है, हमको तो कांग्रेस को ही जिताना है और कांग्रेस का ही बोलबाला है, क्योंकि गहलोत जी ने इतने काम किए हैं। आज विकास के हम खुले दिल से वोट मांगने जा रहे हैं। और जैसे चोमू की गुटबाजी की खबरें आती हैं, आप अब एक कांग्रेस की एक पदाधिकारी नहीं है, तो सवाल आपसे बनता है कि कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों के ऊपर अभी हमने चर्चा की, तो सुरेश जी ने ये बताया कि यहाँ पे जो भी गुटबाजी वगैरह थी वो टिकट वितरण के साथ समाप्त हो गई। अब ऐसी ही गुटबाजी की खबरें यदि अशोक गहलोत और पायलट जी के मध्य आती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, जैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा चुके हैं। आपने इंटरव्यू देखा नहीं था क्या? इंटरव्यू में पायलट जी ने बिल्कुल क्लियर बोला कि गहलोत साहब और हम दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। वो भी एक गुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ भी चौमू में किसी प्रकार की गुटबाजी इस टिकट के बंद हो गई। और जो भी ये जो टिकट दिया है ना शिखा जी को, तो इसके साथ पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई और शिखा जी को चुनाव जिताएंगे। तन मन से उनका सहयोग करके बिल्कुल विकास के नाम पे वोट मांगेंगे कि गहलोत जी की जो योजना है, उन्होंने जो की जनता के लिए, उसको जनता भूल नहीं सकती है। रिपीट कांग्रेस की सरकार बनाई, गहलोत जी की बिल्कुल पुरजोर मतलब की हम मदद करेंगे। धन्यवाद। तो टिकट वितरण के बाद में यह है राजनीतिक कैलकुलेशंस, और नामांकन के दौरान यहाँ पर आए हुए जो कार्यकर्ता है उनका जोश है हाई। परिचर्चाएं हमने की मातृशक्ति से भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी। बने रहिए हमारे साथ जनमंथन पर, अगले वीडियो में मिलते हैं।